हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं मैन्युअली क्लेम हम ईसीडब्ल्यू में कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सपोज आपके पास पेपर सुपर बिल है, उसमें 99213 या प्रिवेंटिव सीपीटीज एनीथिंग सीपीटी वो डाला हो तो हमको मैन्युअली क्रिएट करना हो तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले जाना है यहाँ पे बिलिंग में जाके क्लेम्स के क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी क्लेम्स वाली, और उसमें क्लेम में जाके क्रिएट न्यू क्लेम करते हैं। यहाँ पे वैसे स्क्रीन तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपका जो प्रोवाइडर है वो रिसोर्स में भी आपको जो प्रोवाइडर है वो डालना है, आपकी जो फैसिलिटी है वो आपको सिलेक्ट करनी है और सर्विस डेटा है। सपोज कि आप 7/1 का डीओएस बिलिंग कर रहे हो तो 7/1/2016 आपको पेशेंट डालना है। आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो हमने डेमोग्राफी ऐड की थी। डेमोग्राफी के लिए हमने डाला टेस्ट 01 तो ये पेशेंट हमने लास्ट वीडियो में ऐड किया था, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे। फिर हमको पीओएस डालना है। सपोज कि ऑफिस रीड के लिए डाल रहे हैं तो आप डालोगे 11 पीओएस, और यहाँ पे आपको डिफरेंट क्लेम टाइप है कि प्रोफेशनल बिलिंग आप कर रहे हो, इंस्टीट्यूट बिलिंग, यूबी वाला बिलिंग कर रहे हो, डेंटल बिलिंग कर रहे हो, एनएससी बिलिंग कर रहे हो। यूबी 0 इंस्टीट्यूट बिलिंग करोगे, हॉस्पिटल के लिए कोई बिलिंग करोगे इंस्टीट्यूट के लिए तो आपको यूबी 04 डालना है। डेंटल के लिए सपोज कि बिलिंग आपको होना है तो आपको यहाँ पे डेंटल सिलेक्ट करने पड़ेगा। एनेस्थीसिया क्लेम आप सपोज कोई डालोगे, कोई एनेस्थीसिया बिलिंग, कोई एनेस्थीसिया बिलिंग का होगा तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट। अभी हम कर रहे हैं प्रोफेशनल विजिट, आप 11 पीओ और प्रोफेशनल विजिट हम करेंगे 11 डाल के ओके क्लिक करें। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये स्क्रीन ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि टेस्ट पेशेंट का नेम आ जाएगा, पेशेंट की डीओबी यहाँ पे आएगी, पेशेंट का फोन नंबर यहाँ पे आ जाएगा, पेशेंट की ये सर्विस डेट है वो आपको पता चल जाएगी। फिर आपको करना है, आपके पास सपोज कि डॉक्टर ने डाला हुआ I10, आपको डीएक्स दी हुआ I10 है, फिर E78 पॉइंट हाइपरलिपिडीमिया डाला हुआ है, R94 R07.9 चेस्ट पेन का डाला हुआ है, वो आपको डालना है यहाँ पे। फिर आपके पास 2 3 4 जो भी सीपीटी है वो सीपीटी यहाँ पे आपको डालना है। सपोज कि डॉक्टर ने डाला 99213 सीपीटी डाला है, उसकी पीओएस ऑटोमेटिकली 11। जैसे आप 99213 डालोगे तो यहाँ पे उसकी पीओएस, उसकी डेट ऑफ सर्विस, स्टार्ट डेट, यहाँ पे SDOS मतलब स्टार्ट डेट एंड एंड डेट, मतलब जो भी पीओएस है वो आ जाएगी 7। यहाँ पे ऑटोमेटिकली ऐसे जितने भी आपने डीएक्स डाले वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिंक होके आ जाएंगे। सपोज उसके साथ डॉक्टर ने कोई इंजेक्शन भी डाला हुआ है J34, और तो उसके लिए सपोज कि B12 इंजेक्शन है तो सपोज कि उसमें तीन में ही जाएंगे, जो B12 रिलेटेड होगा तो वही जाएंगे। सपोज कि एग्जांपल ये 3 डाल दिया हमने, और उसके साथ 96672 जो भी इंजेक्शन होगा उसका एडमिन होगा तो 96672 यहाँ पे भी 3 डालोगे। आपको मॉडिफाई डालना है, मोर देन वन मॉडिफाई डालना है तो यहाँ पे 1 2 M1 M2 M3 M4 मॉडिफाई यहाँ से आप डाल सकते हो। तो ये सपोज यहाँ पे ENM के साथ जब भी ट्रक बिलोगे तो आपको 25 मॉडिफाई डालना है। आपको एनसी से चेक करना पड़ेगा उसके लिए। तो अब मैंने एनसी से हाउ टू चेक एनसी से तो मैंने उसका सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर आप मेरे वीडियो चैनल पे जाके देख सकते हो कि हाउ टू चेक एनसी से एडिट। तो आपको पता लगेगा कौन से मॉडिफाई डालना है, कौन सा मॉडिफाई नहीं डालना है। सो मोर देन 2 सीपीटी हो सकती, कभी कभी ऐसा हो सकता है। सपोज ये सीपीटी है 99213 इंजेक्शन है इसलिए हम डालेंगे, सपोज ये सीपीटी नहीं है तो आपको मैं ये रिमूव कर देता हूँ अभी। उसके बाद वेन्यू पेंचर 36415 और यहाँ पे EKG है 93000 सो 93000 यहाँ पे ऑलरेडी है बरोबर। तो हमको पता है कि मेरे को पता है कि ENM के साथ ये दोनों सीपीटी हम डालेंगे तो ये मॉडिफाइड नहीं जाता है। आपको पता नहीं है तो आप वो एनसीसी एडिट में जाके आप चेक कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे जाके कोई भी इंश्योरेंस आपको कोई भी एलिजिबिलिटी वेरिफिकेशन तो ECW में डायरेक्टली यहाँ से आप लिंक करोगे तो यहाँ पे चेक पे क्लिक करोगे तो ये स्क्रीन ओपन होगी। तो यहाँ पे जो पेशेंट की जो भी एलिजिबिलिटी होगी वो यहाँ से आपको मिल जाएगी, पर अभी तो ये टेस्ट पेशेंट है तो आपको यहाँ पे उसकी एलिजिबिलिटी यहाँ पे नहीं मिलेगी, पर जो आपका करेक्ट पेशेंट होगा तो वो यहाँ से आप एलिजिबिलिटी यहाँ से चेक कर सकते हो। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस आपको
ये दो इंश्योरेंस है, दोनों के दोनों यहाँ पे मिल जाएंगे। और फिर ये आपको सब कुछ चेक कर देना कि करेक्ट है कि नहीं है। तो आपने यहाँ पे सब कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दोगे तो आपका यहाँ पे बाद में क्लेम यहाँ पे रेडी टू सबमिट में डालना है। जैसे आप रेडी टू सबमिट डालोगे तो कोई भी एरर होगी तो यहाँ पे नीचे एरर में शो करेगी। सपोज कि यहाँ पे यू हैव नॉट असाइन आईसीडी करेक्टली, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो आपको देखना है कि आईसीडी कहाँ पे आपने नहीं डाला। तो आप यहाँ पे देखोगे तो 36415 ने हमने आईसीडी नहीं डाला, तो यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे 123 यहाँ पे हम डाल देंगे। फिर रेडी टू सबमिट में ऑटोमेटिकली हो जाएगा और यहाँ पे ओके। जैसे ही आप ओके पे क्लिक करोगे तो वो ऑटोमेटिकली रेडी टू सबमिट चला जाएगा क्लेम। हम क्या करेंगे पहले सब कुछ एक क्वेश्चन यहाँ पे ऐड करके रेडी टू सबमिट बकेट में डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे एक ही साथ सबके सब रेडी टू सबमिट जितने भी पेशेंट होंगे वो हम क्लेम भेज देंगे। उसके लिए हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि हाउ टू सबमिट अ क्लेम। आई होप आपको पता चल गया कि आपको कैसे पीएसबी में जो मैन्युअल क्लेम है वो कैसे क्रिएट करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।